हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिलियंस ऑफ आइडियाज। आज की इस वीडियो में आपको लोन लेने के लिए मिनिमम सिबिल स्कोर कितना चाहिए और अगर आपका सिबिल स्कोर कम है तो उसको इम्प्रूव मींस कैसे बढ़ाया जाए और सिबिल स्कोर कम होने के क्या क्या कारण होते हैं, इसके बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और सबको रिक्वेस्ट है कि ऐसी और फाइनेंशियल या लोन्स रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो चलो शुरू करते हैं। अभी हम जब भी किसी बैंक या किसी फाइनेंसर के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले ही आपका सिबिल स्कोर चेक करता है, उसके बाद ही वो आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन कई बार हमारा सिबिल स्कोर कम होने के कारण बैंक हमको लोन देने के लिए मना कर देते हैं। सो फिर बात आती है कि एक्चुअली में हमारा सिबिल स्कोर होना कितना चाहिए कि हमको लोन लेने में कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो सिबिल स्कोर की जो टोटल काउंटिंग होती है वो 900 से होती है, मतलब 900 से शुरू होती है कि आपको कितना सिबिल स्कोर आपको आपकी हिस्ट्री से प्रोवाइड होता है। सो एक संख्या में बताऊं तो आपका सिबिल स्कोर 750 से ऊपर होगा तो आपको किसी भी बैंक से लोन आसानी से मिल जाएगा। 750 से ऊपर का सिबिल स्कोर काफी अच्छा माना जाता है। अगर आपकी अमाउंट की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, मींस 1 करोड़ से ज्यादा का आपको लोन चाहिए, तो फिर आपका सिबिल स्कोर 800 से ऊपर होगा तो आपको लोन लेने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, काफी आसानी रहेगी। लेकिन अगर आपका सिबिल स्कोर 700 या 700 से ऊपर है और आपकी बैंक स्टेटमेंट में काफी पैसा आ जा रहा है और आपने कोई भी और लोन, इसके अलावा कोई भी आपके ऊपर कोई लोन नहीं चल रहा, तो भी आपको प्राइवेट बैंक हैं जो कुछ आपको प्रोवाइड कर देंगी। 10 लाख तक का लोन मिल जाएगा जिनमें से। अभी तक इस वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है तो इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है, जिससे मुझको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। सो प्लीज़ आप इसको लाइक जरूर करें। अभी ये तो उनकी बात हुई जिनकी कोई सिबिल हिस्ट्री है, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी लोन लिया ही नहीं होता, मीन्स वो पहली बार लोन अप्लाई कर रहे हैं, तो उनकी सिबिल हिस्ट्री तो होगी ही नहीं। तो ऐसे में बैंक्स आपके डॉक्यूमेंट्स को देख के लोन देता है। अगर आप बैंक की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं तो वो आपको लोन प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन ऐसे केसेस में आईटीआर मींस इनकम टैक्स रिटर्न की बहुत वैल्यू बढ़ जाती है। सो आप ये ध्यान रखना कि आपके पास लास्ट 3 साल की आईटीआर जरूर हो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा लोन अमाउंट की ज़रूरत है और आपको एक सस्ते इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड हो और आप चाहते हैं कि आपका जो सिबिल स्कोर है वो 800 से ऊपर का बने, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अभी हम नेक्स्ट ये समझेंगे कि हमारा सिबिल स्कोर कम क्यों हो जाता है। एक्चुअली में सिबिल स्कोर काफ़ी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि आपकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी है। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो उसकी कितनी लिमिट यूज़ करते हैं, उसकी पेमेंट कब करते हैं, कितने क्रेडिट कार्ड आप यूज़ कर रहे हो एट ए टाइम, कितने लोन चल रहे हैं आप पर, लोन की रीपेमेंट की हिस्ट्री क्या है, आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा आता है। मीन्स बहुत से पॉइंट हैं। आपको एक डिफरेंट वीडियो ही मैं बना के दूंगा जिसमें सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा। मैं आपको मेन पॉइंट बताऊंगा जिनके कारण हम ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनकी वजह से हमारा सिबिल स्कोर कम हो जाता है, वो पता ही नहीं लगता। और अगर आपने कभी लोन लिया ही नहीं है तो एक गुड सिबिल हिस्ट्री कैसे बनाएं, ये भी लास्ट में मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहला पॉइंट है कि आप अपना लोन अपनी सैलरी या अपनी इनकम के हिसाब से उतना ही लें जितना कि आप चुका सकें। कभी भी अपनी ईएमआई को स्किप ना करें, मींस उसको ओवर ड्यू ना होने दें। अगर आप अपनी ईएमआई को ओवर ड्यू करते हैं तो उसका सिबिल स्कोर पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। सो कोशिश करें कि अपनी अमाउंट अपने अकाउंट में 1 मंथ की ईएमआई एडवांस में ही रखें। आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आप बहुत ज़्यादा पर्सनल लोन ना लें, क्योंकि ये अनसिक्योर्ड लोन माने जाते हैं, तो जिससे बार बार पर्सनल लोन लेने से आपका सिबिल स्कोर जो है वो कम होता रहता है। अगर क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 50 से लेके 60% से ज़्यादा रेगुलर यूज़ मत करें। सपोज कि आपकी क्रेडिट लिमिट है 1 लाख रुपए, तो आप उसमें से सिर्फ 50,000 या 60,000 रुपए ही मैक्सिमम यूज़ करें, बाकी की लिमिट को यूज़ ना करें। आप 2 से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड यूज़ मत करें। अगर आप ज़्यादा क्रेडिट कार्ड भी यूज़ करते हैं तो वो भी अनसिक्योर्ड
लोन में की कैटेगरी में आता है, जो कि आपके सिबिल स्कोर पर काफ़ी इम्पैक्ट मारेगा, जिससे सिबिल स्कोर कम होता है। बार बार लोन इंक्वायरीज करने पर भी आपका सिबिल स्कोर खराब होता है। सो तभी लोन इंक्वायरीज करें जब आपको लोन की रिक्वायरमेंट हो, और कभी भी एक साथ 3 या 4 बैंक्स में इकट्ठे लोन की कभी इंक्वायरी रेज ना करें। इसका खास ख्याल रखें, इससे भी आपका सिबिल स्कोर काफ़ी कम होता है। अपने क्रेडिट कार्ड्स के बिल को टाइम पर पे करें, और अगर क्रेडिट कार्ड पर लोन है तो उसको टाइम पर पे करें। जो भी उसकी ईएमआई है उसको टाइम टू टाइम पे करें। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड पर आपकी सैलरी का 25% से ऊपर का लोन या ईएमआई पर कोई भी प्रोडक्ट्स परचेज ना करें। ये भी आपकी सिबिल हिस्ट्री पे इम्पैक्ट करता है। अगर आप इन बेसिक पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे तो आपका सिबिल स्कोर कम नहीं होगा, और ये सारी बातों को देखते हुए अगर आप लोन को टाइम पे करेंगे तो आपकी सिबिल हिस्ट्री काफ़ी अच्छी बनी रहेगी। अभी जिनकी सिबिल हिस्ट्री नहीं है तो वो एक बेटर सिबिल स्कोर के लिए क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, और उसकी पेमेंट टाइम टू टाइम पे करनी पड़ेगी। जहां आप 50,000 का एक पर्सनल लोन ले सकते हैं और उसको सबसे कम से कम टाइम पीरियड मीन्स कम से कम 10 ईयर पीरियड में सिलेक्ट करके उसको पे करें। इन दोनों से आपका सिबिल स्कोर 750 से लेके 800 के बीच में आ जाएगा। तो ये नहीं करना कि आपको 2-3 पर्सनल लोन ले लेने, नहीं, सिर्फ एक पर्सनल लोन लेना है, वो भी सिर्फ 50,000 का, और उसको सबसे कम का टाइम पीरियड सिलेक्ट करके पे कर देना है। इससे आपका सिबिल हिस्ट्री अच्छा बन जाएगा। सो आई होप कि ये वीडियो में आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं फ्री में सिबिल स्कोर कैसे चेक करते हैं इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो एंड ऑफ ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।